पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हूँ आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। देखिए, आजकल ये है कि जितना लीड हीरो का क्रेज होता है ना, उतना ही नेगेटिव लीड का क्रेज बना हुआ है। बेशक मूवीज हो, वेब सीरीज हो, सीरियल हो, शॉर्ट मूवीज हो, कहीं पे भी हो, क्योंकि एक्चुअल टक्कर है वो तो वही देते हैं। तो आजकल एक सीरीज काफी ज्यादा चर्चा में है जिनके नेगेटिव लीड है ना, जो वो बहुत ही ज्यादा दमदार रोल में है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर करते हैं स्वागत। पहले सीरीज का नाम बता देती हूँ। सीरीज है सोनी डी की तनाव, और है हमारे साथ लविश यानी कि गौरव अरोड़ा। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं गौरव आप? थैंक यू। मैं एकदम ठीक हूँ एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आप कैसे हैं? पहले तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपसे मिलके और ज्यादा अच्छी हो गई। मैंने मैंने कंग्रेचुलेशन पिछले वॉल्यूम के लिए, पिछले सीजन के लिए जिसके आप हिस्सा नहीं थे। लेकिन तनाव बहुत अच्छी जा रही है और अगला वॉल्यूम होने वाला है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कैसा लग थैंक रहा है यू। पिछले का रिस्पॉन्स, और कैसे एक्सपेक्टेशंस है ऑडियंस से अगले पार्ट के लिए? अभी तो ये विशेष की जरूरत है बहुत, और सीजन हम्म। 2 वॉल्यूम 1 का रिस्पांस काफी अच्छा था। इट्स वन ऑफ माय बेस्ट रिव्यूड शोज आफ्टर असुर। हम्म। बट अभी जो ये फाइनल क्लाइमैक्स फिनाले बाकी है, जो सीजन 2 का, मुझे इतने हम्म। मैसेजेस, इतने फोन आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे हैं कि कब रिलीज होगा, कब रिलीज होगा। तो फाइनली 6 दिसंबर को आ रहा है, and I really hope that people enjoy it as much and probably बहुत even more करेंगे। in season 1. हम्म। Yeah, बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि बहुत अच्छा होने वाला है। जितना पहला, अगर पहले वॉल्यूम की बात करें ना, तो अब तो बहुत ही, मतलब एक होता है ना कि किसी नेगेटिव लीड को देख के ना, नेगेटिव विलन को जैसे हम इमेजिन करते हैं कि मन से डर निकल जाए। जब जब आपको स्क्रीन पे देखते थे तो ऐसा होता था अब क्या होगा। तो सेकंड में भी यही होने वाला है। उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन यही है। मैंने पर्सनली देख लिया है रिव्यू के लिए, और बहुत अच्छा है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी मेरे 2 एपिसोड बचे हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा है। और दो आप दो तो मतलब लास्ट पहले 11th वॉल्यूम और में तो कुछ 12th खतरनाक बाकी है। है अभी। हाँ, अभी बाकी है। फिर मैं उसको 11th और देख के रिव्यू 12th लिखूंगी। तो इट गोस फर्दर अप 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 एकदम। 11th और 11th एपिसोड हम्म। मेरा फेवरेट एपिसोड है। अच्छा, जब आप आते हो ना तनाव में, जब आप स्क्रीन पर आते हो ना, तो हमारे मन में ना एक ऐसा सा होगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। एक वो होता है ना डर सा। तो जो आपका करेक्टर है तनाव में, वो बहुत ऐसा वाला ही है कि दूसरों को डरा देने वाला। आपके लिए कितना मुश्किल था उस किरदार में जाना और फिर उसमें से निकलना? हाँ, मुश्किल था इन टर्म्स ऑफ एक बहुत ही सेंसिटिव कैरेक्टर है, सेंसिटिव इशू है। तो हम्म। कहीं हम गलत ना हो जाए, बट एट द सेम टाइम उसकी ह्यूमन स्टोरी को भी सामने रखना जरूरी था। तो मुश्किल तो मैं नहीं कहूंगा कि मुश्किल था, बट हाँ, इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ होमवर्क। जैसे मैंने हम्म। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी कश्मीर के बारे में, बहुत सारी आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, सुधीर सर, ई सर के साथ बहुत सारे सेशंस किए। क्योंकि आप जब फरीद को फर्स्ट टाइम देखते हो तो ही इज अराउंड 30-32 ईयर्स ओल्ड। तो वो यहाँ तक कैसे हम्म। पहुंचा, उसके साथ क्या क्या हुआ है टू बिकम फरीद, वो बैक स्टोरी क्रिएट करना एंड टू गेट इनटू द साइकी, वो एक चैलेंज था। फिर कश्मीरी डिक्शन, कश्मीरी लैंग्वेज याद करना, उस पर काम करना। और हम लोगों ने एक कॉम्बैट ट्रेनिंग की थी, एक्शन वेपन ट्रेनिंग की थी। सो अपलॉज वाज वेरी काइंड इनफ टू गेट ऑल ऑफ दिस ऑर्गेनाइज। तो वो वेपन ट्रेनिंग हफ्ता 10 दिन की, तो ये प्रेप था। मेंटली कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया? वैसे ये तो फिजिकली हो गया, मेंटली, क्योंकि इस रोल के लिए तो मेंटली स्ट्रांग होना मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नो, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। सो व्हेन आई वाज वाचिंग दीस, जितनी भी मैंने डॉक्यूमेंट्रीज और आर्टिकल्स देखी थी, तो वही देखने के लिए कि ये फरीद एज अ कैरेक्टर क्या क्या चीजों से, किन किन हालातों से गुजरा है, हम्म। ऐसा उसकी साइकी हो जाए। तो वही था कि उसका ह्यूमन एस्पेक्ट में टैप करना, कि उसका उसके फादर के साथ कैसा रिलेशनशिप था। वो आइसिस गया, वहां पे उसने ट्रेनिंग ली, ब्रेन वॉश किया लोगों ने उसको, क्या किस उससे गुजरा होगा। तो वो एग्जॉस्टिंग हो जाता है कई दफे टू एक ऐसा डार्क जोन में घुसना। बट एज एन एक्टर आई थिंक एक बार व्हेन यू टेकन द हम्म। चैलेंज, तो फिर हम्म। यू जस्ट गो विद द फ्लो। तो मेंटली तो हमने सुन ही लिया।
एक ना, जब आपका वो था ना, आपके सीन्स देखते हैं हम, तनाव को सब सारे कोई देखते हैं ना, तो आगे हमें हमारे माइंड में ये जरूर रहता है इस सीरीज में ना कि अब क्या होने वाला है। अच्छा, मानवीज ये करेंगे, अच्छा इन्होंने ये करना, ये कुछ चलता ही रहता है। लेकिन जो आपके सीन्स होते थे तब तो हमें पता ही था कि कुछ ना कुछ जबरदस्ती होने वाला है। तो कुछ ऐसे शूटिंग के दौरान हुआ कि कोई सीन करते हुए आपको ही डर लग गया कि ये क्या हो गया, कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ हुआ, या करते वक्त डर लगा, क्योंकि ये सीरीज भी पूरी कुछ इस टाइप की है। एक्चुअली काफी चैलेंजेस थे इन टर्म्स ऑफ हम लोग लाइव लोकेशन में शूट कर रहे थे मार्केट्स के बीच में, कश्मीर के बिजी मार्केट, और कुछ कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे हमें सिक्योरिटी की भी जरूरत थी, हमारे साथ पुलिस थी बकायदा। तो उन लाइव लोकेशंस में शूट करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट थी, बट हैट्स ऑफ यार कश्मीर के लोगों को। एक किसी एक सीन में भी एक दफे भी हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो दैट वाज लवली। उसके बाद बहुत ठंड थी, और हाँ। शो में हम उसको वो ठंड वाला मौसम नहीं दिखा रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मल कपड़ों में शूट कर रहे थे कश्मीर में ठंड के बीच में। तो वो एक चैलेंज था। बाकी कुछ एक्शन सीक्वेंसेस थे जो फर्स्ट एपिसोड में आता है, मैं वो एक हिल टॉप से फायरिंग कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा हम्म। रिस्की था, बिकॉज वो एकदम स्टीप ढलान थी नीचे। तो फायरिंग करते समय, वो बाइक चलाते समय वहां पे वो थोड़ा सा रिस्की था। बट अब्बास अब्बास भाई जो हमारे एक्शन डायरेक्टर थे, उन्होंने सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ वो शूट किया था। तो हाँ, इसी तरह की कुछ दिक्कतें थी यार। अच्छा, इसकी तो तनाव की स्टारकास्ट बहुत अच्छी है। सिंगल सिंगल एक्टर की बात करें ना, हर एक एक्टर की या बहुत शानदार है। अरबाज खान, मानव विज, एकता कौल, गौरव अरोड़ा, सब भी बहुत ज्यादा शानदार आप लोग को स्टार कास्ट हो। तो इतने अच्छे अच्छे बड़े एक्टर्स, बड़े नाम जब एक साथ आते हैं तो शूटिंग का जो माहौल था वो कैसा होता अरे आपने मेरे फेवरेट एक्टर का नाम ले लिया उन समय से, मिस्टर रजत कपूर। मैं है? आई हाँ, वाज रजत सो कपूर। लुकिंग आई वाज सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम, बिकॉज मुझे वो एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर इतने ही टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग इंसान लगते हैं। तो उनके साथ सेट पे टाइम गुजारना वो बहुत अच्छा था। और जैसे आपने बाकी सबका नाम लिया, शशांक अरोरा ऑल्सो, तो उन सब के साथ सीन्स करना वो कहीं ना कहीं आपका भी परफॉर्मेंस एनहांस कर देता है, क्योंकि यू आर ओनली एज गुड हम्म। एज योर को, राइट? तो like it was a I was actually lucky to be a part of such a cast, and बहुत ही अच्छा गिव एंड टेक था। और ऑन एंड ऑफ कैमरा आई थिंक तनाव मेरी जिंदगी का अभी तक का सबसे मतलब वो था ना, मस्ती वाला सेट था, जहां पे हाँ। बहुत ऑन एंड ऑफ हम लोगों ने इतनी मस्ती की, इतनी मस्ती की कि आप बोले यार ये शूट कैसे कर रहे हो ये वाली सीक्वेंसेस। आप बट सोचोगे मेरे माइंड में ना यही चीज आ रही है कि आप बोल रहे हो कि हमने बहुत मस्ती की, लेकिन जब हम सीरीज को देखते हो आपको तो हंसते हुए देखा ही बहुत कम गया है। मतलब आपका अपने एग्जैक्टली, ब्रदर के साथ जो सीन दिखाया गया, बस वहीं वहीं पे थोड़ा बहुत आप खुश हुए हो, हंसे हो, अदरवाइज आप तो हंसे नहीं हो पूरी सीरीज में। मैं वही कह रहा हूँ, हमारे डायरेक्टर्स मिस्टर सुधीर मिश्रा, मिस्टर ई निवास, पूरी अपलॉज की टीम, इट वाज सच अ क्लोज निट यूनिट। हम लोग लंच साथ में करते थे, ट्रैवल साथ में करते थे, 2 महीने के लिए कश्मीर में थे साथ में, तो एक एकदम ना एक फैमिली एनवायरनमेंट बन गया था। तो इतनी हम्म। मस्ती मजाक होती थी, बट हाँ, काम के टाइम पे काम होता था। बट ऑफ कैमरा मतलब वो जो फन अभी तक का, मैंने इससे ज्यादा फन सेट आई नेवर बीन ऑन। अच्छा, ये तो हमने सब जान लिया। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आता ही है, तो वो तो मैं आपसे जानना ही रह गया कि आप इसका हिस्सा कैसे बने, तनाव का। तो एक्चुअली मैंने ना फौदा देखा था 3-4 साल पहले, जब आया था सीजन 2। हाँ। हम्म। और मैंने एक कैरेक्टर देखा था, एंड आई वाज लाइक व्हाट अ कैरेक्टर, आई मीन आई विश आई गेट टू प्ले दिस कैरेक्टर समडे। एंड मैंने एक्सीडेंटली इसको मैनिफेस्ट कर लिया था। फिर मुझे हम्म। मुकेश चावल कास्टिंग डायरेक्टर है, उनके ऑफिस से कॉल आया। मेरे 2 राउंड ऑफ ऑडिशंस हुए दोनों डायरेक्टर्स के साथ, एंड फाइनली जब उनको कुछ कोई मुझसे अच्छा नहीं मिल पाया तो उन्होंने मुझे साइन कर दिया। लेकिन आप बहुत अच्छी चॉइस थी फिर उनकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, अगर
इस किरदार के अलावा, इस कैरेक्टर के अलावा आपको कोई और करना होता, तो कौन सा आप करते और क्यों करते? इसी सीरीज का कौन सा किरदार करते आप? अच्छा, इसके अलावा नहीं तो यही करता मैं, कुछ हो जाए इसके यही अलावा। करता। सेट इसके अलावा तो शशांक का कैरेक्टर। क्यों? या आई थिंक नेगेटिव जो ये इसमें स्पेशली जो तनाव की सीरीज है, उसमें जो हम्म। नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, उनको उनकी उनकी ना एक ह्यूमन स्टोरी भी चल रही है। उनकी लाइफ में क्या हो रहा है हम्म। पर्सनली, व्हाट दे हम्म। आर गोइंग थ्रू, किस कैसे क्या क्या उनके हालात थे जो वो ऐसे बन गए। तो तो मुझे किसी भी कैरेक्टर में एक ह्यूमन एस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो जैसे हम्म। फरीद हो गया या जुनैद हो गया, शशांक का कैरेक्टर, अगर फरीद नहीं तो आई वुड हैव लव्ड टू प्ले जुनैद। जुनैद। या मतलब एक नो डाउट बहुत ही जुनैद का करेक्टर बहुत अच्छा स्ट्रांग है। आर्क है। एग्जैक्टली। हम्म। या अच्छा, जितना भी आपको आपके इस करेक्टर के लिए रिस्पॉन्स मिला, बेशक फैंस का मैसेजेस आए हों, फैंस की या फैमिली या फ्रेंड्स का कोई भी मैसेज है, सबसे आपको बेस्ट और मेमोरेबल रिस्पॉन्स या मैसेज या कोई किसी ने कुछ कहा हो, वो कौन सा रहा? तो शो रिलीज होने से पहले ही मैं ना किसी एक हम्म। मेरी फिल्म की बात चल रही थी एंड आई वाज, मेरे लुक टेस्ट चल रहे थे उसके लिए। तो फॉर सम रीजन इट डिडंट वर्क आउट, but हम्म। my director of that film saw this and he called me and he was like, Gaurav, you were phenomenal in the show, and he really liked the show and we had a lovely chat. So it was and जो चीजें उन्होंने बोली वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इसी चीज के लिए तो आप एज एन एक्टर, बाकी सब चीजें तो बाय डिफॉल्ट फेम मनी एंड ऑल दैट कम्स, बट प्राइमरीली यही तो है एज एन एक्टर जिसके लिए आप इतना सब कुछ करते हो। सो या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या और अभी आपसे बात करके ना यही मैं सोच रही हूँ कि ये गौरव ही है वो स्क्रीन पे जो मैं बाकी एपिसोड जाके देखूंगी, जो वो हंसते ही नहीं है और ये इतने खुशनुमा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अच्छा, एक अपने फैंस के लिए हमारे जरिए कोई स्पेशल मैसेज जरूर दीजिए। तनाव सीजन 2 वॉल्यूम 2 रिलीज होने वाला है हम्म। 6 दिसंबर को। अगर आपने वॉल्यूम 1 नहीं देखा तो पहले वो देखिए। एंड आप खास करके 11th और 12th एपिसोड देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस। एज सीट है एकदम। हम्म। एंड या एंड आई रियली होप दैट ऑल ऑफ यू गाइज, आप सबको ये अच्छा लगे, यू एंजॉयड जितना हमने बनाने में मजे किए हैं उतना आपको देखने में भी मजा आए। इट्स एन एंटरटेनिंग शो, सारे एलिमेंट्स उसमें, एक्शन, थ्रिल, लॉट ऑफ ब्लड, लॉट ऑफ हार्ट एक्स, हार्ट ब्रेक्स, या लॉट ऑफ ड्रामा। हाँ, बहुत ज्यादा इमोशनल भी होने वाले हैं और डरने भी वाले हैं, एक मन में जी। सहम से भी जाने वाले हैं। बहुत अच्छी सीरीज है, नो डाउट बहुत अच्छी सीरीज है। तो मैं बाकी जरूर देखूंगी और सबको जरूर बोलना चाहूंगी, जरूर देखिएगा। और गौरव को देख के आप पहचान नहीं पाएंगे, फेस से पहचान लेंगे लेकिन बात करने के तरीके से कि ये वही है, इतने खुशनुमा। बहुत अच्छा लगा गौरव आपसे बात करके। थैंक यू सो थैंक यू मच एंड ऑल दी संदेश। वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।